मैं स्वागत करता हूं कक्षा जो है से 9 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय जो है से विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला एकदम सेम टू सेम एकदम पेपर लेके आया हूं जो कि आपकी परीक्षा में आने का 100% नहीं 1000% चांस रखता है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है पेपर लेके आया हूँ, ये मार्केट में बना हुआ पेपर और मार्केट का बना हुआ पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय इस पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आपको अपनी परीक्षा में सेम टू सेम ये वाला पेपर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें और आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए। यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ जो है नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया। उसके बाद SCI09 यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग आएंगे तो इसको निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या खंड का के पहले बहुलकी का कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर हमारा 6 होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड यहाँ पर होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर मेटल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन ही दिया गया है, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और बी वाला भी बनता है, क्योंकि ए के साथ बी वाला भी यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हम लोग चाहे ए लगाए चाहे बी, दोनों ही यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसी से यहाँ पर हमारा संबंधित है। तो ऊर्जा का रूप बदलती है, यहाँ पर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे यहाँ पर हम लोगों ने अपना खंड का को जो है पूरा यहाँ पर हल कर लिया है। तब हम लोग यहाँ पर खंड जो है खा में आ गए हैं, जहाँ पर लघु उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में कोई दो यहाँ पर आप लोग को अंतर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है तत्व और यौगिक में यहाँ पर आपको अंतर बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, यहाँ पर आप लोग को समूह यहाँ पर आपको बताने होंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की 2 विशेषताएं तो एवं पृथ्वी के वायुमंडल का महत्व यहाँ पर आपको बताना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर खंड खा को भी हल कर लिया, तो खंड यहाँ पर गाँव में आ गए हैं, जहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक हैं। तो उसके पहला प्रश्न कह रहा है जैव विविधता का क्या महत्व है। दूसरा कह रहा है ऊष्मा और ताप में यहाँ पर आपको अंतर यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर करना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है पाचन की प्रक्रिया का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। तो हम लोगों ने जो है इसी प्रकार से खंड गा को भी हल कर लिया, तो हम लोग खंड घा में आ गए हैं, जहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है परमाणु की संरचना का वर्णन कीजिए तथा आरेख बनाइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग अभी के भी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पर पहली बार आए हों तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी अभी आप विज्ञान का देख रहे हैं, अगर आप लोग विज्ञान की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर आप लोग चले जाइएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई होगी कक्षा 9 के नाम से, आप लोग वहाँ पर जाकर पूरा पेपर आराम से देख सकते हैं। और अगर अभी आप लोग 9th में, आप लोग 10th से 12th तक के बीच में जिस भी क्लास में जाएंगे आप लोग को ऐसे पेपर कराया जाएगा। तो फ्यूचर में फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करना ना भूलें।